नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश हुसैन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं एक्सेल का टूल्स एंड ट्रिक्स जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल के बंदों के लिए है, उसमें आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसका नाम है, आपके थंबनेल में जैसा ही आपने देखा, उसका नाम है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? अगर नट सेल में ये बात करें, मैक्रो कुछ नहीं होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये VBA कोड है जो नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए एक टूल्स की तरह डेवलप कर दिया गया है कि आप जाओ एक्सेल को बताओ कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको ये रिकॉर्ड करेगा, आप वन क्लिक करो और सारा का सारा वो काम दोबारा से आपको रिपीट कर देगा। तो इसका यूज हमारे को क्या है, उसके लिए थोड़ा सा हमको एक्सेल के शीट पे चलना पड़ेगा और वहां से देखना पड़ेगा कि इसका क्या यूज है, राइट। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, राइट। तो एक्सेल का यूज जो करना है हमारे को, तो एक्सेल में क्या है कि हमारे को कोई भी अगर रॉ डेटा अगर मिलता है, लेट्स सपोज दैट आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये रॉ डेटा, अगर यही सेल परचेज का डेटा है, अगर इस फॉर्मेट में कहीं सॉफ्टवेयर से आता है या आप बनाते हो और इसको बनाने के बाद आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, लेट्स सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ऐसा ही डेटा का प्रिंट आउट निकालोगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब फॉर्मेट करते हैं तो कुछ ऐसा करके फॉर्मेट आएगा, राइट। अब ये फॉर्मेट बार बार आपको करना है, रिपीट करना है इस वर्क को। तो फॉर्मेटिंग में आपने क्या किया होगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड किया, इसको अलाइनमेंट किया, इस पर थोड़ा कलर दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो काम है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना इस रिपीट को, इस प्रोसेस को एक्सेल को रीड करा दिया जाए और जब हमें जरूरत मिले एक क्लिक दबाया जाए और इस सारा काम कर दे। तो मैंने डेटा जो लिया हुआ है एक रॉ डेटा है और ये आपका फॉर्मेट जो मैंने पहले बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इस रॉ डेटा पे मैक्रो लगाते हैं और मैक्रो लगा के फिर टेस्ट करेंगे इसका मैक्रो का, राइट। तो चलिए, अगर हमारे सामने ये डेटा है तो हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं एक बार, जहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब डेटा आ चुका है अपने पास। अब ये जो डेटा आया है इसकी फॉर्मेटिंग करनी है और साथ साथ मुझे इसको मैक्रो को भी रिकॉर्ड करा देना है। तो चलिए, यहाँ से आप जाएंगे मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए कि इसके बाद से जो भी स्टेप आप लोगे वो सारा का सारा मैक्रो रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे जाना है आपको, सीधे व्यू वाले टैब में मैक्रो एनेबल्ड है, मैक्रो वाले टैब में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो करना है, राइट। रिकॉर्ड मैक्रो करना है, मान लेते हैं हम कर देते हैं फॉर्मेटिंग मैक्रो, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, स्पेस नहीं दीजिएगा, बस पर्सनल वर्क मैक्रो वर्कबुक रहने दीजिएगा, तो ओके दबा दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जितना भी स्टेप आप करोगे वो सारा का सारा मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब वो आपके द्वारा किए गए स्टेप को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब हमको फॉर्मेटिंग करना है। चलिए, हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, राइट। होम बटन में गए, थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, मान लेते एरियल कर दिया, राइट। फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसके लेंथ को एडजस्ट कर दिया हमने। इस सारा का सारा स्टेप आपका रिकॉर्ड कर रहा है वो, राइट। फिर इस अमाउंट वाले कॉलम को थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेटिंग में लगा दिया, राइट। फिर इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया हमने, पूरे को सेलेक्ट करके ये बॉक्स बना दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा कलरिंग कर दिया, राइट, और इसको बोल्ड भी कर दिया, राइट। मान लेते हैं यही आपका फॉर्मेट है, इतना आपने फॉर्मेट किया। अब फिर से जाएंगे, अब कहाँ पे, व्यू वाले बटन पे, और वहां जाके इतना फॉर्मेटिंग को आप स्टॉप कर दोगे। देखिए यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग पहले बटन दिख रहा था, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी स्टॉप का बटन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हम कर देंगे स्टॉप, राइट। अब जैसे ही स्टॉप किए हम, ये हमारा जो माइक्रो है वो सेव हो गया। कंट्रोल एस करके भी देखोगे आप तो इसको सेव के लिए पूछेगा, राइट। चलिए, ये सेव कर देना आप। अब माइक्रो ये सेव हो चुका है। अब क्या होगा, हमको थोड़ा सा इसका कमाल दिखाना है आपको। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अब ये जो डेटा है हमको टेस्ट करना है। क्या करेंगे, फिर से हम ये जो हमारे पास डेटा था उसको हम कॉपी करके ले आएंगे, राइट।
टेस्ट मैक्रो पे यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब फिर से हमको इसको फॉर्मेटिंग करना है, फिर से इसको फॉर्मेटिंग करना है। तो अब हम जाके फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, जो भी हमने 5 मिनट टाइम लगाया है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सीट पे बने रहेंगे और जाएंगे मैक्रो में और वहां पे देखेंगे व्यू मैक्रो, राइट। तो जितने भी आपने मैक्रो बनाए होंगे वो सारे के सारे मैक्रो आपको दिखाई देगा। देखिए जैसे अभी हमने नाम दिया था, ध्यान से देखिए, फॉर्मेटिंग मैक्रो, ये मैक्रो हमने अभी बनाया। अब इसको सिंपली, बहुत ध्यान से, सिंपली हमको क्या कर देना है, इसको रन कर देना है। और देखिएगा कमाल, जैसे ही बटन दबेगा आपका पूरा का पूरा ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हिलना शुरू हुआ करके देगी। अब क्या यूज है हम अकाउंटिंग प्रोफेशनल के बंदों को इसका, उस पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे। पार्ट 2 में आपने जो देखा था, अगर ध्यान है आपको पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, पार्ट 2 में हमने सीखा था जी कि हमको बनाना सीखा था हमने क्या चीज को, पाइवोट टेबल को। अगर पाइवोट टेबल वाले एक्सेल को हम ओपन करने का कोशिश करें और उसमें हमने क्या देखा था कि सारा का सारा, जस्ट ए सेकेंड, फाइल ओपन हो रहा है। चलिए जैसे ही हमने उसको सारा का सारा पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन को आपने देखा कि हमने क्या किया था कि हम कल हमने इस पाइवोट टेबल वाले रॉ डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट किया था। अब ये स्टेप, जितना भी स्टेप पार्ट 2 वाले वीडियो में बना हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहां से देखिएगा। ये सारा स्टेप जितना भी हमने फॉलो करके पाइवोट टेबल बनाया था वो सारा का सारा मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगा और वन शॉट क्लिक में आपका पूरा डेटा निकाल के फेंक देगा। इसीलिए अपना थंबनेल था, दोबारा से इसको मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग होने लगेगा। तो आप पार्ट 2 में जाके पाइवोट टेबल बनाना देखेंगे, पूरा स्टेप जो फॉलो करेंगे उस पे आपको सिंपल आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको करने का कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस सारा जो मैक्रो का यूज करके आप पाइवोट टेबल बनाओगे तो आप 15 मिनट जो टाइम लगाओगे वो एक शॉट 1 सेकेंड में आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो एक मेरा सब छोटा सा प्रयास कि क्या करना है हमको, कि हमारे को जो मैक्रो का यूज करना है वो कैसे करना है, स्मार्टली करना है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट आ रहा है प्रोसेस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर सेपरेट से वीडियो बना के आपके बाधाओं को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, बने रहिए आप चैनल के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।